चुड़ैल और जादुई फूल। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में सभी गांव वाले हंसे खुशे रह रहे थे। उसी गांव में शांति और रवि नाम के पति पत्नी एक साथ रहते थे। शांति और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रवि खेती करके अपनी पत्नी शांति का पेट पाला करता था। रवि और शांति दोनों एक साथ बहुत प्रेम के साथ रह रहे थे। अब उन दोनों की जिंदगी में सिर्फ एक बच्चे की कमी थी। शांति इस बात से कभी कभी बहुत दुखी हुआ करती थी कि वो रवि को एक बाप बनने की खुशी नहीं दे पा रही है। परंतु रवि एक समझदार लड़का था। वो शांति को कभी इस बात की कमी महसूस नहीं होने देता था। रवि और शांति एक बच्चे की कामना के लिए बहुत सारे हवन कराते, मंदिरों में दान करते, गरीबों की मदद करते और एक उम्मीद की किरण के सहारे रहते कि कभी न कभी उनके घर में भी खुशियाँ आएगी। एक बार एक पड़ोसी ने रवि को एक सिद्ध बाबा के बारे में बताया, जो तरह तरह की जड़ी बूटियों की मदद से तथा अपनी सिद्धि शक्तियों से संतान प्राप्ति में मदद करते थे। रवि और शांति तैयार होकर उन बाबा के पास चले जाते हैं। रवि देखता है कि बाबा इस समय ध्यान में है। तभी रवि और शांति वहीं बैठकर बाबा की तपस्या खत्म होने का इंतजार करते हैं और पूरे 6 घंटे बाद बाबा आंखें खोलते हैं। आओ बेटा, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। मुझे तुम्हारा इस तरह तपस्या खत्म होने का इंतजार करना बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी सभी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करूँगा। बाबा जी, शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं और अब हम एक प्यारे से बच्चे की आशा करते हैं, परंतु पता नहीं किस कारणवश हमारे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। बेटा, इसमें मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन वह जड़ी बूटी लाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर एक जंगल आएगा, वहीं तुम्हें एक नीला फूल का बाग मिलेगा। अगर तुम उस बाग में से एक फूल लाने में कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी यह तकलीफ दूर हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, वह नीले फूल चुड़ैल का मनपसंदी फूल है और उस बाग पर चुड़ैल का कब्जा है। अगर गलती से भी चुड़ैल की नजर तुम पर पड़ गई तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। जी बाबा जी, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ और मैं वह नीला फूल किसी भी कीमत पर लेकर आऊँगा। नहीं रवि, मैं तुम्हारे जीवन को संकट में नहीं डाल सकती। हम बिना बच्चों के रह लेंगे, परंतु तुम्हें संकट में डालना मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु अगर तुम वहाँ से वापस जीवित ना लौटे तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा प्रिय शांति, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौटकर जरूर आऊँगा। इतना कहकर रवि वो 2000 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल ही तय करने का फैसला करता है। यहाँ शांति अपने घर चली जाती है और बैठकर भगवान से रवि की सफलता के लिए प्रार्थना करती है। रवि कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जंगल का अंधेरा बहुत डरावना होता है, परंतु रवि बिना डरे चलता रहता है। अंत में उसे वो नीला बाग दिख जाता है। नीले फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। रवि समय बर्बाद ना करते हुए वो फूल तोड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। बाग से फूल तोड़ते ही चुड़ैल को इस बात का पता चल जाता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से रवि के सामने प्रकट हो जाती है। इतनी रात को मेरे बाग से ये नीला फूल तोड़ने का साहस कैसे किया तुमने? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल जादुई छड़ी निकाल लेती है। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था यह आपका मनपसंदी फूल है। मुझे तो एक सिद्धि बाबा ने इस नीले फूल को एक जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी थी और मैं इस नीले फूल की मदद से अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता हूँ। फिर रवि ने सारी बात चुड़ैल को बताई। प्लीज मेरी मदद करो और भगवान के लिए यह फूल मुझे ले जाने दो। चुड़ैल उसके मन की इच्छा और बाप बनने का लालच देखकर वो फूल ले जाने देने के लिए राजी हो जाती है। तुम ये फूल ले जा सकते हो, परंतु ध्यान रहे, तुम्हारी पहली संतान अगर लड़की हुई तो तुम वो संतान मुझको दे दोगे। यहाँ जंगल में अकेले रहते रहते मैं भी बोर हो जाती हूँ। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम खुशी खुशी वो फूल ले जा सकते हो। रवि को कुछ सोच नहीं रहा था। वो चुड़ैल को हाँ बोलकर वो फूल लेकर आ जाता है। रवि की पत्नी शांति रवि के हाथ में वो फूल देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप ये फूल ले आए? मैं बहुत खुश हूँ।
कि मुझे आप जैसा बहादुर और प्यार करने वाला पति मिला है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चलकर उन सिद्धि बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा उस नीले फूल की जड़ी बूटी बनाकर रवि और शांति दोनों को खिला देते हैं। ऐसे ही दिन निकल गए और शांति ने कुछ महीनों में एक लड़की को जन्म दे दिया। मिस्टर रवि, मुबारक हो, आपके घर एक लड़की पैदा हुई है। ये सब सुनकर रवि उदास हो जाता है। वो उदास मन से शांति के पास जाता है। क्या बात है, आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही, कोई टेंशन है क्या? तब रवि सारी बातें शांति को बताता है। शांति ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। शांति और रवि अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। रवि और शांति अपने बच्चे के सुनहरे बाल देखकर उसका नाम सिंड्रेला रख देते हैं और एक दिन चुड़ैल रवि के सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ रवि, इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक मुझे इस बच्चे की कोई खबर नहीं दी। इतना कहकर चुड़ैल इस बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। रवि और शांति दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तुम चिंता मत करो रवि, तुम्हारी ये बच्ची मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। आज से 10 साल बाद तुम अपनी बेटी को मेरे पास से हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सकते हो। ये सब सुनकर रवि और शांति के दिल को जरा तसल्ली मिल जाती है और चुड़ैल सिंड्रेला को अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल सिंड्रेला को अपने साथ जंगल के अंदर एक महल में कैद करके रखती है और उसे खाने पीने की हर चीज, खेल खिलौने आदि देती है। परंतु सिंड्रेला इन सब चीजों से खुश नहीं थी। वो महल से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। 10 साल बाद एक दिन रवि और शांति अपनी बेटी से मिलने नीले फूलों के बाग में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जी आइए, आप कहाँ हैं? हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। आपके कहे अनुसार पूरे 10 साल बाद आज हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनकर चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है। कौन सी बेटी और किसकी बेटी? मैं तुम लोगों को नहीं जानती और तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। हमने अपना वादा पूरा किया और सिंड्रेला को आपके पास 10 सालों के लिए छोड़ दिया, परंतु आज आप अपना वादा तोड़ रही हो। चुड़ैलों का कोई वादा नहीं होता, उनकी ना ही कोई बात होती है, वो जो चाहे वैसा करती है। रवि और शांति चुड़ैल से बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी बेटी सिंड्रेला को वापस दे दें, परंतु चुड़ैल के कान पर जू नहीं रेंगती, बल्कि वो रवि और शांति को जान से मार डालने की धमकी देने लगती है। थक हार कर रवि और शांति अपने घर वापस आ जाते हैं। रवि और शांति इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी अब उनके पास वापस नहीं आ सकती। तभी रवि को वो सिद्धि बाबा याद आते हैं और रवि और शांति उसी समय सिद्धि बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को जाकर सारी कहानी सुनाते हैं। रवि बेटे, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद एक ही उपाय नजर आ रहा है। जी बाबा, कहिए ना। तुम परी लोक की रानी लाल परी का ध्यान करो, वह जरूर तुम्हारी इसमें मदद करेगी। रवि और शांति दोनों सच्चे दिल से लाल परी के ध्यान में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाल परी वहाँ प्रकट हो जाती है। आंखें खोलो रवि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम कितनी मुसीबत में हो। नीले बाग की चुड़ैल ने तुम्हारी बेटी सिंड्रेला को कैद कर रखा है। तुम निश्चिंत रहो, हम परियां तुम्हारी बेटी को उस जालिम चुड़ैल से छुड़ाकर अवश्य लाएंगे। इतना कहकर लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। लाल परी परीलोक जाकर ये बात अपनी रक्षा मंत्री को बताती है और परीलोक की सेना को नीले बाग की ओर रवाना कर देती है। वहाँ बाग में चुड़ैल और परियों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और अंत में चुड़ैल हार जाती है। परी सेना चुड़ैल को कैद कर लेती है और सिंड्रेला को वहाँ से छुड़ाकर परीलोक ले जाते हैं। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो बहुत सारी परियां ही परियां दिखाई दे रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आँखों पर। मैंने इतने सालों तक केवल महल की दीवारें ही देखी थी, आज बाहर की दुनिया देखकर इतना सुकून मिल रहा है। हाँ सिंड्रेला बेटा, हमने तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हें उस चुड़ैल के कब्जे से छुड़ाया है। तुम्हारे माता पिता पृथ्वी लोक पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलो
हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा देते हैं। परियां अपने जादू से सीधा रवि के घर पहुंच जाती है। रवि और शांति अपनी बेटी को परियों के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल परी, आपने हमारी मदद कर कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपका इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। हमारा जन्म ही लोगों की मदद करने के लिए हुआ है और हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप आगे लोगों की मदद करते रहेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। परी जी, हम हमेशा लोगों की सहायता के लिए हाजिर रहेंगे। और इस तरह शांति अपनी बेटी सिंड्रेला को गले से लगाकर बहुत रोती है, परंतु ये खुशी के आंसू थे। ये सब देखकर सभी परियां खुश हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।